यूनिट 3 में पैलेट्स आते हैं। पैलेट्स आर स्मॉल फ्री फ्लोइंग स्फेरिकल डोसेज फॉर्म, जिसमें क्या होता है पाउडर एंड ग्रेन्यूल के फॉर्म होता है। साइज़ क्या होता है 1500 माइक्रोमीटर होना चाहिए, और इसके बारे में पढ़ रखा है साइज शेप एंड ऑल। इसके बाद एडवांटेज आता है लाइक अच्छे दिखते हैं एंड ऑल, ये सब चीज़ कर देना जो भी। उसका डिसएडवांटेज लिख लेना। उसके बाद एप्लीकेशन, इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ ड्रग रिलीज में क्या होता है इरोजन होता है। इसमें क्या होता है पॉलीमर की लेयर ही ब्रेक हो जाती है, उसके अंदर फिर ना ड्रग आता है, पॉलीमर की लेयर ब्रेक होगी और फिर ड्रग का ग्रेजुअल डिफ्यूजन हो जाता है। ऑस्मोसिस वाले में क्या होता है, ऑस्मोसिस में क्या होता है प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई होता है, जिसमें क्या होता है बिटवीन बॉडी फ्लूइड एंड वो ड्रग का क्या जो क्या पैलेट है, उसके बाद फिर रिलीज होता है, सब लाइक रिलीज होता है, डिफ्यूजन होता है। जीआईडी फ्लूइड क्या होता है पैलेट के अंदर जाता है, उसके बाद फिर ड्रग को डिजोल्व करके बाहर ले आता है। उसके बाद फॉर्मुलेशन टैबलेट में क्या होता है एपीआई चाहिए होता है हमारे उसके पास एपीआई चाहिए। उसके बाद फिर एग्लोमेरेशन इंड्यूसर, जिसमें क्या होता है बाइंडर भी कहते हैं इसको। जैसे क्या करता है अगर जैसे सोल्यूशन फॉर्मेशन में सोल्यूशन फॉर्म करके डाल सकते हैं, या फिर हम उसको क्या करते हैं डायरेक्टली पाउडर जो फॉर्म होता है ना पाउडर फॉर्म में ग्रानुलेट उसको डाल सकते हैं। उसके बाद मैकेनिज्म इसका क्या है कि ना हम लोग क्या करते हैं इसमें ना क्या करते हैं एग्लोमेरेशन इंड्यूसर क्या करता है बेसिकली जो दो पाउडर के बीच में ना एक ब्रिज बनाता है, और उसका फिर क्या करता है वैक्यूम अप्लाई करते हैं हम लोग। उसके बाद फिर बाइंडिंग फोर्स करता है, उसके बाद फिर क्या होता है वाटर जो होता है उसके बीच का वो इवेपोरेट हो जाता है, उसकी वजह से बाइंडिंग फोर्स करता है, जिसकी वजह से वो लाइक अच्छे से फॉर्म हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं दोनों पाउडर एक दूसरे से, क्रिस्ट छोटे पार्टिकल्स। जेलेटिन और कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज के एग्जाम्पल हैं एग्लैमरेशन इंड्यूसर या फिर बाइंडर के। ग्रैनुलेटिंग फ्लूइड होता है जो प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, एक्सेस ऑफ मॉइस्चर ज़्यादा एग्लोमेरेशन करवाएगा और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइज करवाएगा। फिर एक्वस अल्कोहलिक एनॉल स्फेरनाइजिंग एजेंट जो स्फेरिकल शेप फॉर्मेशन बॉलिंग में अच्छे से मदद करे। इसके बाद फिर आता है फिलर्स आता है जो फिल करते हैं और अच्छे से प्रोवाइड करते हैं शेप। प्लास्टिसाइजर सेपरेटिंग एजेंट सर्फेक्टेंट पीएच रजिस्टर रिलीज मॉडिफायर फ्लेयरिंग एजेंट कलरिंग एजेंट। इसके बाद फिर हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन करेंगे, जिसमें क्या होता है ड्रग लेयरिंग करेंगे, जिसमें क्या होता है लेयर फॉर्मेशन करेंगे हम लोग ड्रग का। इसमें कोर मटेरियल होगा और बाहर एक शेल की लेयर मतलब बना लेंगे। इसके में क्या होता है लेयरिंग में क्या होता है इन्वॉल्व डिपोजिशन ऑफ सक्सेसिव लेयर, इसमें इनर लेयर को कोर करेंगे आउटर को शेल करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ 3 लेयर डायरेक्ट क्लासिफिकेशन इनटू 3, इसमें क्या होता है डायरेक्ट पैलेटाइजेशन, जिसमें क्या करता है डायरेक्ट कोर के ऊपर लाइक कि तुम होमोजीनियस लाइक पैलेट बना दो, ठीक है, बिना इसमें क्या होता है कोर होता ही नहीं है, बिना इसके ही ना हम लोग बना देते हैं शेयर मिक्सर के थ्रू बना देते हैं हम लोग पैलेट्स। इसके बाद उसका होता है पोर पाउडर लेयर में क्या करते हैं हम लोग फिर ना स्प्रे करते हैं ड्रग पाउडर या फिर इक्विपमेंट्स एक्सिपिएंट्स या फिर बोथ, या फिर ठीक है ड्रग पाउडर ये नो कोर के ऊपर करते हैं, और साथ पे साथ हम लोग बाइंडर भी स्प्रे मतलब करते हैं, जिसकी वजह से एक और वो सब लेयर यूनिफॉर्म साइमल्टेनियसली बन जाए। तो डायरेक्ट पैलेटाइजेशन पाउडर लेयर, उसका सोल्यूशन और सस्पेंडिंग एजेंट। इसमें क्या होता है सोल्यूशन और सस्पेंडिंग लेयर में क्या होता है कोर मटेरियल लेते हैं, उसके बाद पाउडर डालते हैं, फिर बाइंडिंग करते हैं, फिर रोलिंग करते हैं और फिर पैलेट फॉर्म करते हैं। इसके बाद सेकंड आता है ड्रग लेयरिंग। उसका देखो ये इसमें हो गया टाइप्स पढ़ ली वो। उसके बाद लेयरिंग आता है, इसमें टॉप स्प्रे आता है। टॉप स्प्रे में क्या होता है पहले हम लोग यहाँ से ना मटेरियल डालते हैं और उसके बाद एयर फ्लो भी जाता है। उसका परफोरेटेड्स में क्या होता है पार्टिकल्स जो होते हैं इधर प्रेजेंट होते हैं, जो स्प्रे की वजह से ना स्प्रेइंग नोजल की वजह से ना वो लोग मतलब सर्कुलेट करते हैं हमें, तो उसको होता है फ्लूइडाइज पार्टिकल्स कहते हैं। तो कैसे वहाँ से स्प्रेइंग भी होती है और उसके ऊपर लेयर लाइक अच्छे से हो जाती है। इसके बाद बॉटम लेयरिंग में होता है, इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होता है पानी वो मतलब पार्टिकल्स में लाइक नीचे से एयर फ्लो करता है प्रोडक्ट चैम्बर में, और फिर ऊपर स्प्रेइंग नोजल्स होता है, फिर एक्सपेंशन होता है, ठीक है। ऐसा तो रोटेटरी टेंजेंट उसमें क्या होता है साइड की तरफ आता है, पार्टिकल ऐसे ऐसे घूमता है और फिर इसके ऊपर स्प्रे हो जाता है। इसके बाद आता है होल्ट मेल्ट एक्सट्रूजन मेथड, सेकंड आता है, ठीक है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में एक सेकंड आता है, इसमें लेयरिंग होगी, उसके बाद होल्ट मेल्ट एक्सट्रूजन, पहले लेयरिंग थी और फिर होल्ट मेल्ट एक्सट्रूजन में क्या होता है रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर जाता है, फिर यूनिफॉर्म स्फेरिकल फॉर्म एंड डेंसिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारे पास फीडर के थ्रू आता है, फीडिंग सिस्टम के थ्रू जो कनेक्ट होता है हॉपर से, और जिसमें हम लोग डालते हैं मटेरियल आता है। उसके बाद फिर एक्सट्रूडर में जाता है, एक्सट्रूडर में उसका फिर नीचे आता है, नीचे में क्या होता है मेल्टिंग जोन होता है। फीडिंग जोन हो गया, फिर मेल्टिंग जोन, ये बीच वाला मेल्टिंग जोन होता है, जिसमें क्या होता है मोल्टन मास होता है, कॉन्टिन्यूसली पंप हो जाता है, पंप किया जाता है मोल्टन मास, और रैपिडली जो सॉलिडिफाई हो जाता है। तो इसलिए अब उसके बाद फिर डाई कैविटी जहाँ डाइस बनते हैं जिसके थ्रू पैलेट बन के निकलता है। और इसलिए चाहिए ना इधर चाहिए ना कि हमारे पास मीटरिंग जोन होना चाहिए। मीटरिंग जोन क्या होता है स्लो डाउन फ्लो कर देता है, क्योंकि अच्छे से लाइक पैलेट यूनिफॉर्मली फॉर्म हो जाए। 2 टाइप्स ऑफ एक्सट्रूजन, सिंगल ये वो
इसके बाद स्फेरनाइज़र आता है। स्फेरनाइज़र क्या करता है, ड्राई पाउडर को लेते हैं, वेट मास में कन्वर्ट करते हैं, इसको एक्सट्रूडेट फॉर्म में, जिसमें सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, उसको फिर कट करते हैं। पहले एक राउंड एजेस बनाते हैं, उसके बाद डंबल शेप और फिर लेफ्ट शेप। उसके बाद फिर वो स्फेरिकल बन जाता है, उसको ड्राई करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, छाट देते हैं। उसका क्रायो फिर होता है क्रायो पैलेटाइजेशन में क्या होता है कि हम लोग नीचे कन्वेयर बेल्ट होता है, उसके अंदर ना न्यूक्लियो नाइट्रोजन होता है। उसके बाद फिर यहाँ ट्रांसपोर्ट बैफल्स होते हैं, उसके अंदर हमारे पास कंटेंट होता है और ये नीचे जाते हैं तो फिर वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं और हमारे पास कॉन्टैक्ट नाइट्रोजन सॉलिडिफाई हो जाते हैं, फिर हमारे पैलेट बन जाते हैं। इसके बाद कंप्रेशन मेथड में क्या होता है, पाउडर एंड ग्रेन्यूल को कंप्रेस कर जाता है। इसके बाद बॉलिंग में क्या होता है, इस पैलेट फ्रॉम कंटेनर रोलिंग ड्रम में जाता है। इन दिस फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स आर, इसमें फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल अप्रोप्रिएट साइज बाय एडिंग द एडिटिव्स ऐड करके लाइक अच्छे से बना देते हैं। इसके बाद फ्रीज पैलेटाइजेशन क्या कहता है, फ्रीज पैलेटाइजेशन क्या होता है, साइड में लिक्विड कॉलम बना रहता है। इसके बाद फिर यहाँ से आता है मोल्टन सॉलिड मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस कर देता है इसके अंदर ड्रॉपलेट के फॉर्म में। अगर इसका ज़्यादा हुआ डेंसिटी एज़ कम्पेयर टू इसका तो नीचे से करेंगे, ठीक है, पाइप हुआ नीचे से पानी तो इसकी तरफ से जाएंगे। स्प्रे ड्राई में हम लोग पता ही है, स्प्रे ड्राई में क्या करता है कि हम लोग ऊपर से फीड करते हैं, साथ हीटर आता है, गर्म हवा डालता है, इसके बाद ना वो ड्राई हो जाता है ड्रॉपलेट के फॉर्म में, यहाँ से कलेक्ट हो जाता है और प्रोडक्ट कलेक्ट हो जाता है और फालतू का एयर बाहर निकल जाता है। सो स्प्रे वाले में क्या, इसमें हीट होता है, उसमें बस कोल्ड चीज़ें यूज़ करते हैं, फैट गम वैक्स यूज़ करता है।